नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। क्योंकि देखिए, लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये लक्ष्य रखा है कि आगामी 5 वर्षों तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार युवाओं को देने हैं। और इस कड़ी में एक अहम फैसला ले लिया गया है। तो क्या है फैसला, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। और इस साल विभिन्न विभागों में लगभग 1,75,000 रिक्त पदों को भरने की योजना पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने सभी विभागों के प्रमुख को रिक्त पदों की पहचान करने और पिछले दिसंबर के अंत तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्तियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अब इस निर्देश ने समर्पित भर्ती अभियान की नींव रखी, जो रोजगार पर विपक्ष के चुनावी वादों को सीधे चुनौती देता है और साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। विभागों ने लगभग 1,75,000 रिक्तियां का विवरण पहले ही जमा कर दिया है और 31 दिसंबर की अंतिम तिथि तक और भी रिक्तियां का विवरण जमा करना था। जीएडी रोस्टरों का सत्यापन कर रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसे निकायों को आवेदन भेज रहा है। लगभग 1,50,000 पदों के लिए आवेदन पहले ही इन एजेंसियों के पास पहुंच चुके हैं और प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव का कार्यालय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए साप्ताहिक रूप से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वर्ष के लिए पूर्ण भर्ती कैलेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे राज्य भर के बेरोजगार युवाओं को वर्षों से रुकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने के बाद कुछ ठोस उम्मीद मिलेगी। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक रिक्तियां हैं, जिसमें लगभग 48,200 रिक्तियां शामिल है। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 के माध्यम से भरी जाने वाली लगभग 28,000 शिक्षकों की रिक्तियां भी शामिल है। राज्य भर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए लगभग 9,000 पदों और 7,200 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों पर का आकलन बाद में किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालयों की योजना बना रही है। ये कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के अलावा है, जिसके लिए राज्यपाल सह कुलपति ने सभी विश्वविद्यालयों से आवेदन मांगे हैं। स्वास्थ्य एवं अन्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, जिसके तहत विभाग इस वर्ष 40,000 से 46,000 नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पतालों और क्लिनिकों को मजबूत करने के लिए 32,000 से अधिक कर्मचारियों की त्वरित भर्ती सहित एक केंद्रित अभियान की बात कही है, जिसमें 3 महीने के भीतर 32,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती करना शामिल है। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे 12,000 से अधिक तकनीकी पदों के लिए परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और बीटीएससी से जल्द ही सिफारिशें आने की उम्मीद है। विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम और नए मेडिकल कॉलेजों के संकाय के लिए अलग से अधिसूचनाएं जारी की गई है। गृह विभाग ने इस वर्ष लगभग 22,000 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों की भर्तियों का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में जारी विज्ञापनों में आगामी सत्रों के लिए सीएसबीसी के माध्यम से 19,000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की गई। साथ ही कई हजार और कांस्टेबलों की अलग से भर्ती कराई गई है। सब इंस्पेक्टर और अन्य रैंकों की भर्ती की प्रक्रिया अधीन है। ऊर्जा और कृषि विभाग भी क्रमशः 7,500 और 5,500 पदों के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जबकि अन्य विभाग फील्ड इंस्पेक्टर से लेकर पदों तक सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। ये प्रयास पिछले 5 वर्षों के प्रयासों का पर आधारित है, जब सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना के तहत 5 मिलियन नौकरियां सृजित करने का दावा किया था, जिसमें प्रत्येक नियुक्तियों के साथ साथ निवेश और स्टार्टअप के माध्यम से निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान किए गए थे। अब जोर स्वच्छ रोस्टर आधारित चयन
प्रक्रिया पर है ताकि लंबित पदों पर भरा जा सके और बिहार की युवा आबादी पर लंबे समय से हावी बेरोजगारी के दबाव को कम किया जा सके। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।